ठीक 1 महीने पहले जब रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी थी, इनफैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोले थे और तभी मुसलमानों ने गवर्नमेंट से रामगिरी को अरेस्ट करने की अपील की थी। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कहा कि हम रामगिरी महाराज का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। और तभी AIMIM के एक्स सांसद इम्तियाज जलील ने कहा था कि अगर आप रामगिरी महाराज को अरेस्ट नहीं करते हो तो हम 27 सितंबर को रामगिरी को अरेस्ट कराने के लिए एक बड़ी तादाद के साथ रैली निकालेंगे। और अब ये टाइम आ चुका था जब मुसलमानों का एक बड़ा काफिला रामगिरी को अरेस्ट कराने के लिए इम्तियाज सर की रैली में जुड़ने लगे। गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है। अब इतना कुछ हो रहा था, नीतीश राणे जी से लोग मुसलमानों को खुलेआम मारने की धमकी दे रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे और इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पे रिपोर्ट दर्ज किए जा रहे, लेकिन फिर भी ऐसे नफरती लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तब उस टाइम पर इम्तियाज सर ने एक रैली का ऐलान किया था। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक शॉकिंग बात कि लोग इम्तियाज सर को ही गलत बोल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी बुलाने की कोशिश करेंगे आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको। सब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इस रैली को एक पॉलिटिकल मुद्दा बता रहे हैं। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि इस रैली के थ्रू इम्तियाज सर अपनी वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि इम्तियाज सर ने खुद अपना बयान दिया था। तो अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। क्योंकि ये सब एक गेम है जो AIMIM पार्टी मुसलमानों को एकजुट करके अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे। और आखिर क्या रीजन है जिनके कहने पर लोग रैली में जुड़े, वही लोग इम्तियाज सर को गलत बोल रहे हैं। 23 सितंबर जब इम्तियाज जलील सर अपने लोगों के साथ रामगिरी के खिलाफ एक रैली निकालते हैं, जिस रैली के नाम तिरंगा रैली दिया जाता है। इस रैली की शुरुआत तो कुछ हजारों लोगों से ही हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये रैली आगे बढ़ती गई, इस रैली के बारे में लोगों को पता चलता गया और लोग इस रैली को सपोर्ट करने के लिए आगे आने लगे और एक बहुत बड़ी तादाद के साथ इस रैली को ज्वाइन करने लगे। और देखते ही देखते लाखों की भीड़ हाईवेज पर आने लगी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इम्तियाज जलील द्वारा निकाली गई इस रैली में इतनी बड़ी तादाद के साथ लोग जुड़ने वाले। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट। लेकिन यहाँ पर बात प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी और नबी की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और यही चीज सभी कहते हैं। इनफैक्ट जब रामगिरी महाराज ने प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी थी, उस टाइम से अब तक बहुत सारे केसेस रामगिरी महाराज के अगेंस्ट दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक रामगिरी महाराज आईडी नीतीश राणे को अरेस्ट नहीं किया गया, बिकॉज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये तक कह दिया कि हम रामगिरी महाराज का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अभी तक लोग बस रामगिरी के खिलाफ केस फाइल कर देते थे बस, एंड ऐसे ही करके न जाने कितने सारे केसेस रामगिरी के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन उस टाइम पर AIMIM के एक्स सांसद इम्तियाज सर ने कहा कि अगर आप रामगिरी महाराज को अरेस्ट नहीं करोगे तो हम 23 सितंबर को एक बड़ी तादाद के साथ रामगिरी के खिलाफ रैली निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग पार्ट कि इम्तियाज जलील के अलावा किसी ने भी, इनफैक्ट हमारे देश में इम्तियाज जलील से भी दिग्गज नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम संगठन हैं, लेकिन किसी ने भी प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले को अरेस्ट कराने के लिए ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पर इम्तियाज जलील ने ऐसा कदम उठाने के लिए ऐलान किया, यही बहुत बड़ी बात। लेकिन फिर भी कुछ लोग इम्तियाज जलील को ही गलत बोल रहे, इम्तियाज सर को ही एक्सपोज कर रहे हैं और ऐसे एक दो लोगों की वजह से एक अच्छे इंसान को भी लोग गलत समझने लगते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिप्स को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक से, वो पब्लिक को क्या बोल के लाया था, आज़ाद मैदान जाने के। और हम पब्लिक तो आ गई, लेकिन जिनकी गलती है, जिनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो 2-2 दिन बिना खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक तो गाली दे रही है। अगर आप रैली में आए हो तो आप अपने मन से आए हो, आप प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले के अगेंस्ट नाराजगी जाहिर करने के लिए आए हो। और आप जो कह रहे हो कि
जिसने गुस्ताखी की, जिसने गलती की, उसे तो सजा हुई ही नहीं। तो भाई ये चीज इम्तियाज जलील ने पहले ही कह दिया। हम सब एक बड़ी तादाद के साथ रैली निकालेंगे और फिर संविधान की कॉपी, आइडेंट नफरती लोगों, गुस्ताखे रसूल, नीतीश राणे जैसे लोगों को अरेस्ट करने आइडेंट निवेदन कॉपी देंगे और रामगिरी जैसे लोगों को अरेस्ट कराने की मांग करेंगे। और बस इतना ही। इम्तियाज जलील ने संविधान, आइडेंट निवेदन कॉपी कमिश्नर और कलेक्टर्स को दिया और नीतीश राणे और रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने की मांग की। और यहीं पर इस बड़ी तादाद की रैली का सीजन 1 कंप्लीट हो गया। और लास्ट में इम्तियाज जलील सर ने लोगों से एक अपील भी की। हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ तक आए हैं। मेरे भाई, हमारी उम्मत का मजाक मत उड़ाइएगा, हमारे सर किसी के सामने झुकने का मौका मत दीजिए मेरे भाई। अभी मैंने कहा कि इस बड़ी तादाद की रैली का सीजन 1 कंप्लीट हो गया। अब ये वर्ड मैंने बस इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इम्तियाज सर ने कहा है कि अगर अब भी आप रामगिरी महाराज को अरेस्ट नहीं करते हो तो हम इससे भी बड़ी तादाद के साथ आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ। सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे। इतनी बड़ी तादाद के साथ रैली निकालने का मकसद उन्हें इंस्टेंटली सजा देना नहीं था, बल्कि निवेदन की कॉपी देना था। और इसलिए इतनी बड़ी तादाद की रैली को मैंने सीजन 1 का इनका मैसेज देने का, जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आज़ाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो। ये इनका कहना है आप लोगों का, बराबर? कुछ हो ही नहीं रहा, इधर फायदा ही कुछ नहीं है आके। अब चलो मान लेते हैं कि इम्तियाज जलील ने बहुत गलत किया। अब जो लोग आ रहे थे, इनफैक्ट 15,000 के अराउंड में, मतलब इतनी बड़ी तादाद जो अभी आ रही थी, उसके लिए इम्तियाज सर को रुकना चाहिए था। और जब सभी लोग आ जाते तभी इम्तियाज सर को संविधान, आइडेंट निवेदन कॉपी देना था। अब पहली बात, इन लोगों की बातों में कोई भी सेंस नहीं है। अब अगर आप खुद अपना माइंड लगाओगे तो आप इनकी नाराजगी खुद ही समझ जाओगे और आप खुद कहोगे कि ये लोग बेवजह ही अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब ऑलरेडी इतनी ज्यादा तादाद थी कि इम्तियाज सर ने खुद लोगों से अपील की थी कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हम और हम सबको गलत कहा जाए। अब अगर इतनी बड़ी तादाद के बीच अगर और भी 15,000 लोग आ जाते तो फिर कहाँ पे रुकते। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने खुद कहा कि हम लोग 2 दिनों से भूखे हैं। जो पब्लिक दूर दूर से आई है, 2-2 दिन खाना नहीं खाई। और ये बात इम्तियाज सर अच्छे से जानते थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने वाले के अगेंस्ट नाराजगी जाहिर करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए। और इसलिए इम्तियाज सर ने लोगों को देखते हुए ये प्रोग्राम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया। तो इसमें गलत ही क्या है? अगर इम्तियाज जलील साहब को इतना ही डर था कि मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा या मेरे ऊपर कुछ केस हो जाएंगे या मैं अड़चन में आ जाऊंगा, तो हम सबको बोलना था। अब ये महाशय कह रहे कि इम्तियाज सर खौफ में आ गए थे कि कहीं मेरे ऊपर केसेस ना हो जाए और इसी डर की वजह से वो इस रैली को आगे नहीं बढ़ाए। अरे भाई, अगर इम्तियाज सर डर रहे होते तो पहली बात ऐसे कदम बढ़ाने के बारे में सोचे भी नहीं होते। आज हमारे देश इंडिया में बहुत सारे लीडर्स, लेकिन किसी ने भी ऐसा कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इम्तियाज सर ने ऐसा कदम उठाया। यह बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए आप अपनी इन बातों पर बिल्कुल ही गलत। चलो, यह बहुत ही अच्छी बात है, इस लड़के ने अपनी गलती को समझा और अपनी रिप्लाई वीडियो भी बनाई।